आज के वक्त में अगर आपके पास गुरु है, फिर भी आपको आपके इमोशंस के साथ, आपके रिजेक्टेड इमोशंस के साथ, इमोशंस नहीं, रिजेक्टेड इमोशंस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी भी रास्ते में लाइफ में चलने के लिए और डेटी से कनेक्ट करने के लिए, अपने इष्ट से कनेक्ट करने के लिए, रिजेक्टेड इमोशंस के साथ भी दोस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डार्क फेजेस ऑफ लाइफ में भी ब्लेसिंग खोजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर वो चीज़ जहाँ पे आपके मन का पूरा नहीं हुआ, उसको भी आपको एज अ ब्लेसिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना अगर आप इस भाव से जाते हो ना अपने इष्ट के पास कि ये मुझे नहीं मिला, मुझको ये तो हासिल करना है, बहुत बुरा आपका हालत होता है, मार पटक होता है। फिर आप उस रास्ते में गलत गलत रास्तों के तरफ चले जाते हो, गलत गलत अभिचार क्रियाओं में चले जाते हो। बहुत एक दलदल है ये सारी चीजें। तो इनर गुरु अवेकन करना, कि चाहे आपके पास गुरु है या नहीं है, आप हमेशा सही तरीके से लाइफ में गाइडेड होते रहो, सही तरीके से लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो। चाहे अकेले भी हो, चाहे डर भी लग रहा है, चाहे साधना में रिजल्ट्स नहीं भी दिख रहे, लेकिन एक इनर गाइड जो आपको गाइड कर रहा है, उसको जगाना, उससे दोस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि ये इनर गाइड क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ये जो इनर गाइड है ना, ये हम सब में है। वो प्योर कॉन्शियसनेस, गुरु तत्व जो आज्ञा चक्र से हमारे सहस्रार तक फैला हुआ है, हमें बस उधर टैप इन करना है। और टैप इन भी कैसे करते हैं? जब आप अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस को देखो, बहुत तरीके होते हैं टैप इन करने के। आप योगा करके स्पाइन स्ट्रेट करके कुंडलिनी प्रैक्टिस के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर जो अभी हम नहीं कर पाते हैं, तो मान लो आपका लाइफ इस तरीके से है कि आप ये सारी प्रैक्टिसेस में नहीं घुस सकते हो, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, आप रिट्रीट्स नहीं जा सकते हो, तो ऑल्टरनेटिव क्या है इसका? क्या इसका मतलब ये कि हम गुरु तत्व को नहीं जगा सकते? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अननोइंगली मेरे लाइफ में ये हुआ है कि मैंने तो अपने गुरु तत्व को जगा रखा है। यू हैव नो आइडिया कि मैं कितने कितने महीने अकेले रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने कर लिया। सबसे बड़ा तो दर्पण त्राटक मैंने ट्राई कर लिया अकेले रहते हुए। तो अगर गुरु तत्व अवेकन नहीं है, तो ये सारी चीजें बहुत भयानक हो सकती है। हम बहुत सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, दर्पण त्राटक भी हम गाइडेड वे से करेंगे। मैं ये पर्सनली आपको सेशंस के थ्रू करवाऊंगी, आप अकेले बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि जो मैंने मुझको एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैं वो बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आप गुरु तत्व नहीं जगाते हो, तो जब आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस में आगे जाते हो, मेडिटेशन में आगे जाते हो, तो आपके अंदर का जो भाव है, कचरा है, वो सारा कुछ एक्टिवेट होना, ऊपर आना शुरू हो जाता है। और जब ये सारी चीजें बाहर आना शुरू होती है, तब आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं। अभी आप ये बात जान लो, अगर आप जिस पार्ट को अपना रिजेक्ट करते हो ना, सोच करके कि ये मैं बड़ा सच बात बता रही हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, आप लेबल देते हो कि आप ये हो और आप ये नहीं हो। आपको पता भी नहीं है कि आप कितने जन्मों में क्या क्या रह चुके हो। कभी आप भी भीख मांग रहे थे रोड के किनारे, कभी आप ही राजा थे, कभी आप ही डाकू डकैत थे, कभी आपने ही किसी जन्म में बलि भी चढ़ाया होगा, कभी आप खुद भी बलि चढ़े होंगे, और आज आप यहाँ पर खड़े हो। तो कभी अगर आपको सपना इस तरीके से आता है कि आपको, आपने मतलब ऐसा कुछ आपको हो गया है, कट गया, कुछ आपने गोली खा लिया, और वो दर्द महसूस होता है आपको, इतना रियल कि आप उठ के क्वेश्चन करने लगते हो कि ये हुआ कहाँ से, ये इतना रियल कैसे था। तो हमारे ब्रेन के ना 3 पार्ट्स होते हैं जिससे हम फंक्शन करते हैं। जनरली तो हम अनकॉन्शियस तरीके से ही फंक्शन करते हैं, रोज का वही रवैया होता है हमारा, उठ जाओ, किचन में जाओ या ऑफिस जाओ, घर आओ, सिमिलर पैटर्न। और अगर उससे अलग कुछ हो गया तो हमारा दिमाग बौखला जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो गई है ना हमारी। एक होता है सब कॉन्शियस तरीके से, कि आपको, आपने वो किया, बट आप
जानते ही नहीं हो कि आपने वो क्यों किया। और एक होता है कॉन्शियस तरीके से, मतलब आप उस वक्त फुल्ली अवेयरनेस के साथ उस काम को कर रहे हो, जो बहुत रेयर होता है। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस तरीके से अपने लाइफ को फुल टाइम जीना शुरू कर देते हो, कि अगर आप पत्ता तोड़ रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, एक कॉन्शियसनेस के साथ तोड़ते हो कि ये खुद भी एक जीव जंतु है, इसको भी दर्द होगा, भले ही आपके जितना ना हो बट उसको फील होता है, वो भी एक एनर्जी के ही थ्रू काम कर रहा है, वो भी आपको एक एनर्जी एज इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, वो भी एक साइकिल में काम कर रहा है, तो उसका भी वो एक एनर्जी बॉडी है। तो इस अवेयरनेस के साथ आप तोड़ो, या जब आप कॉल मार्ग में जाते हो तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से सिखाई गई है। फूल तोड़ने के भी मंत्र है। यज्ञ करते हो तो पंच तत्वों को हम पहले प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, अपने आप को खुद एज अ टेम्पल समझते हैं, आचमन करते हैं। तो ये सारी हमें कॉन्शियस लिविंग सिखाती है। ये सारी जो चीजें, ये जो प्रक्रिया होती है, ऐसे ही नहीं बनी है, ये सब एक कॉन्शियस लिविंग हमें सिखा रहा है। तो ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक तरीका है जीने का, जहां पे आप फुल्ली अवेयरनेस के साथ जीते हो। तो इन शॉर्ट आपका गुरु तत्व हमेशा जागृत रहता है, आपके साथ चलता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारा अनकॉन्शियस तरीके से लिविंग है, जहां मन जो मन हम कर देते हैं। तो कॉन्शियस तरीके से हम इसको शुरू कर सकते हैं, गुरु तत्व को जगा करके, कि चाहे आप लाइफ में जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आंख बंद करके अकेले बैठ गए और सब आंसर मिल गया। एक होता है कि हम अपने इष्ट को गुरु मान करके इस तत्व को जगाते हैं, और एक होता है कि हम बस एज एन एनर्जी उस पर काम करते हैं। तो मैंने कैसे बिना जाने अननोइंगली अपने इस तत्व को एक्टिवेट किया, कि अभी जो भी मेरे साथ चीजें होती है लाइफ में, तो मुझ में एक ये रहता है, एक हाँ ना, सवाल जवाब तर्क वितर्क की शक्ति रहती है। अंदर से एक आवाज आ जाता है कि ये मैंने गलत किया है, या अगर तुरंत मुझे उस काम के लिए पनिशमेंट मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ, मैंने ऐसा किया, इसलिए ऐसा भुगता है मैंने। कोई मलाल, रिजेंटमेंट, किसी चीज को लेके गुस्सा नहीं रहता है। तो मैं अपने आप के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता लेती हूँ, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब हम उस पे बात करते हैं कि गुरु तत्व को आखिर जगाना कैसे है। बहुत पहले मैंने वीडियो एक सुना था कि रमन महर्षि के, निसार दत्त महाराज के, तब समझ में बिल्कुल नहीं आया था। फिर इसमें थोड़ा डीप डाइव मैंने किया, क्वेश्चन आंसर करके, तर्क वितर्क। तो तर्क वितर्क एक सवाल आया था कि जो मैं 5 साल में थी, वो मैं 10 साल में नहीं थी, मैं बदल चुकी थी। जो मैं 10 साल में थी, वो आज मैं नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ। तो जब मैं 5 साल में जो नहीं थी, मैं 10 साल में जो नहीं थी, मैं वो आज कैसे हूँ? मतलब वो आज मैं वो नहीं हूँ, तो मैं फिर हूँ कौन? ये चेंज तो कांस्टेंट है, मैं तो बदलते जा रही हूँ ना हमेशा, टाइम के साथ। चेहरा बदल रहा है, भाव बदल रहा है, रोल्स बदल रहे हैं लाइफ में। फिर ये चीज बहुत मुझको टच किया। मैंने तो इस पे कभी सोचा नहीं, जब मैं ये नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? बड़ा ये चीज लगा कि सब तो बदल रहा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हाँ, ये बात तो सही है। फिर इसको करते करते मुझे रमन महर्षि के बारे में और निसार दत्त महाराज के बारे में पता चला, मतलब उनके टीचिंग्स मैंने पढ़े। तो फिर जब आप इस स्टेट में चल जाते हो ना, इस अवस्था में चल जाते हो, अननोइंगली आप थोड़ा नेचर के करीब आ जाते हो। मुझे नहीं पता मेरे केस में ऐसा हुआ, तो मैं अपने बारे में बात करती हूँ। मैं नेचर में बहुत वक्त बिताने लगी, और सबके साथ एक एकता जैसा फील हुआ कि अम, मतलब वी ऑल आर कनेक्टेड। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी मैंने देखा था कि कैसे हम सब कनेक्टेड है। तो जो ये लाइफ का साइकिल है, और काली कैसे तारा के रूप में जन्म देती है, दूध पिलाती है, एंड फिर कैसे वो काली के रूप में संहार करती है,
कैसे वो दूध रक्त में बदल जाता है। बड़ा मैं आपको एक बड़ा बात मतलब रहस्यमय तो नहीं बोलूँगी, पर ये बात जब मैंने भी जाना तो मेरा भी दिमाग घूम गया था थोड़ा, कि माँ तारा का रूप कैसे वो शिव जी को दूध पिला रही है और कैसे काली रक्त पान कर रही है, और एक ही रूप के 2 चेहरे हैं। ये तब नहीं समझ में आया, लेकिन ये फर्दर स्टडीज़ में जब आप साइंटिफिकली स्टडी करो तब ये समझ में आता है कि एक वुमेन का जो पीरियोडिक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन का, उसमें जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो ब्लड वो 9 से 10 महीने के लिए रुका रहता है, रक्त जो रुका रहता है, वही रक्त एज़ अ मिल्क वो अपने बच्चे को नरिश करती है। इसको मैंने तारा एंड काली के आर्कटाइप से जोड़ा। बड़ा बहुत सेंस बना, बहुत इस बात का सेंस बना कि हाँ, वो जब नहीं वो रक्त दूध में बदलता है, कैसे एक माँ जब काली के संहारक रूप में नहीं रह के तारा के नर्चरिंग रूप में रहती है, तो वो कैसे शिव जी को दूध पिला रही है। तो ये सारी इवेंट्स ने मेरे अंदर के मेंटल पैटर्न को कहीं मोड़ा, शिफ्ट हुआ। अभी आपका भी हो रहा होगा, क्योंकि अब आप भी इस तरीके से देखना शुरू कर रहे हो चीज़ों को, लाइफ को। आप खुद देखना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये छोटे-छोटे जानकारी पता है क्या करते हैं? हम जो अनकॉन्शियस तरीके से 1% दिमाग को यूज़ कर रहे होते हैं ना, दिमाग में ही वो आज्ञा चक्र और गुरु चक्र जो सहस्रार है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है, यहीं पे है। तो जब आप इन बातों को जानते हो ना, वो रास्ता बदलता है, नए न्यूरल पैटर्न्स फॉर्म होते हैं गुरु तक जाने के। अब तक जो रास्ता ब्लॉक था, थोड़ा-सा खुल जाता है, तो इससे बड़ा डाउनलोड्स आना शुरू होता है। तो ये थोड़े-थोड़े ज्ञान भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये तो जाना, पेड़-पौधों के साथ कनेक्ट करके उनके जैसा एक एक शांति भी महसूस होता है। और जब ऑब्जर्वर की तरह फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि नॉट दिस, नेति-नेति, तब क्या है, तब हो क्या आप, तो ऑब्जर्वेशन का आपके अंदर एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो आंधी को भी आप ऑब्जर्व करोगे कैसा वो संहारक रूप है, और सुबह के 5 बजे वाली ठंडी हवा, सादगी को भी आप ऑब्जर्व करोगे कि वो कितना मन को मोह लेता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और ये सारी चीज़ें एक शिफ्ट ला रही थी पैटर्न में, फोकस में। तो जब काली को देखती हूँ, तो काली पूरे जिस एनर्जी में वो चित्र है, अगर हँसता हुआ चेहरा है वो डाउनलोड हो जाता है, प्यारा मंत्र है नमो नमः वाला वो डाउनलोड हो जाता है, संहारक मंत्र है, उग्र चित्र है, तो वो एनर्जी पूरा डाउनलोड हो जाता है। और मतलब डाउनलोड क्या, पूरा वो एक एक स्पॉन्ज की तरह उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। तो ये अकेले में वक्त बिता के इन इन बातों का चिंतन करके, क्वेश्चन करके, बहुत चीज़ें समझ में आई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ में आप जो सिचुएशन में हो, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि ऊपर वाले की इच्छा और आपका प्रारब्ध कर्मा है जो आपको ये भुगतना पड़ रहा है, तो लेट इट बी। फिर आप उसको भुगतने लगते हो ना, वो अपने आप गायब हो जाता है, चला जाता है। तो इससे समझ में आया कि जैसे ही आपको किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस आ जा रहा है कि ठीक है ऐसे ही जीना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, वो चला जाता है, आपका मन खुश हो जाता है और आप अपने मन मुताबिक जीने लगते हो। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है अभी तक, तो अपने बारे में ही बता रही हूँ। तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ा रहस्य का बात, ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये अगर आपने जान लिया, आप बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, बहुत बड़ा। मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपने सांस को रोक करके, ऐसा मैं कहीं फिका गई ना, ऐसा लगा कि मैं वापस आऊंगी क्या, देख पाऊंगी दुनिया। और वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब आँख मैंने खोला, बहुत टाइम तक अंधेरा था आँख के सामने। तो ये ऐसी सच्चाई है, लेकिन ये बहुत कामनेस भी लाती है और एक्सेप्टेंस भी लाती है। तो जब आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगोगे, शिफ्ट्स होंगे पैटर्न, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होने लगेंगे, मैजिक होगा। तो ये वो सच्चाई है कि विज्ञान भैरव तंत्र में इसके बारे में बताया गया है। बहुत सारे मेडिटेशंस के टेक्निक है, सब तो याद नहीं है मुझे,
ये एक टेक्निक मेरे साथ रह गया। वो ये था कि सांस लेते हैं, पॉज आता है ना, इसके हम कभी कॉन्शियस नहीं होते हैं क्योंकि हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियस होके इस पॉज को ऑब्जर्व करते हैं, आराम से आप सांस लो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उस सांस को अब कंट्रोल करना है। आप आराम से रहो, आप बस उस पर ध्यान दो। हाँ, थोड़ा ध्यान अगर वहां पे जाता है तो सांस ऊपर नीचे हो जाता है, चीजें डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। ये साइंटिफिक स्टडी भी है इसका। बट आप ट्राई करो कि आप उसके साथ फ्लो हो, उसको कंट्रोल मत करो, होने दो, फ्लो होने दो। आप पाओगे कि ये जो पॉज अभी हुआ, फिर आपका सांस चल रहा है, लेकिन ये पॉज कांस्टेंट है। ये वही कांस्टेंट है कि मतलब आप इस तरीके से समझो कि आप सांस ले रहे हो, पॉज आ रहा है, आपने उसको देखा, फिर आपने छोड़ा, फिर वो पॉज आया, आपने फिर उसको ऑब्जर्व किया, और सांस आना जाना अपने आप हो रहा है। ठीक है, आप अभी उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लेट इट बी। तो ये जो पॉज है ना सांसों के बीच में, ये कभी नहीं बदला। जब आप 5 के थे, 10 के थे, 20 के थे, ये कांस्टेंट रहा है। आगे भी जब तक है आप रहो, मतलब रहोगे, रहेगा। लेकिन जब ये पॉज लंबा हो जाएगा कि अभी शरीर में ये पॉज नहीं रहेगा, सांसें चली गई, अब सिर्फ पॉज ही पॉज है, तो ये पॉज इतना कांस्टेंट है कि आपके मरने के बाद भी रहेगा। तो शरीर अब सांस नहीं ले रहा है, मतलब ये सांसों के बीच वाले स्टेज पर चला गया, वो पॉज, सांसें चली गई इस शरीर से और ये कांस्टेंट हो गया। शव, शक्ति चली गई, जो डांस कर रही थी ना शक्ति एज अ ब्रेथ, चली गई। तो जो ये शिव तत्व है, वेसल, जो शक्ति को डांस करा रहा है, ये शव हो गया और ये कांस्टेंट है, कभी नहीं बदला, ना बदलेगा आगे भी। तो जब आप इस पॉज को पकड़ लेते हो, आप एक ऐसे कांस्टेंट को पकड़ लेते हो जो मरने के बाद भी कांस्टेंट ही है। इसको सोचो, इसको सोचो। ये अभी मिली सेकेंड का पॉज है, मरने पे ये लंबा हो जाता है, फिर शरीर जल गया, खत्म हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट रह जाता है, कभी नहीं जाता है। तो अगर आप इसको पकड़ लिए, गुरु से आप मिल गए। यहाँ गुरु हर वक्त आपके साथ चल रहा है, आपको अब तक पता ही नहीं था। थोड़ा सोचो। ओके, तो आप इस पे सोचते रहना मैंने क्या बोला है, सोचते रहना। अब मैं आपसे ये बोलूंगी कि जब ये गुरु तत्व अवेकन हो जाता है, नए नए रास्ते आप यही सारी जानकारी से अभी बना रहे हो ब्रेन में, डाउनलोड्स आएंगे आपको भी। खुद के साथ एक अच्छा वक्त बिताओ, लंबा, सवाल करो, एक्सेप्टेंस लाओ, हम आएंगे उस पर। अब जब आपका गुरु तत्व जागृत होगा तो क्या होगा, इस पे बात करते हैं। आप अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपके लिए क्या सही है गलत है वो बताए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलतियां नहीं करोगे, लेकिन आप अपने आप को डांटोगे, आपको पता होगा कि आपने गलतियां की है और आप उसको सुधारोगे। आप हमेशा एक ग्रैटिट्यूड, एक एम्पावरमेंट के साथ जियोगे। हमेशा आप एक एम्पावरमेंट के साथ रहोगे, एम्पावर्ड रहोगे, और आपका अपने इष्ट के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप शिव भैरव को अपने गुरु के रूप में पॉज को मैच कर सोचते हुए जगाना चाहते हो, या देवी को, या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के अवेयरनेस में रहो सिंपली। तो माँ काली, माँ दुर्गा, जो भी आपकी देवी है, इस अवेयरनेस में रहो, वो आपको अपने आप गाइड करेंगी। बस इस अवेयरनेस में रहने की बहुत ज़रूरत है। जो हमेशा रहेगा उसकी खोज में रहो, जो नहीं रहेगा समय समय पे बदलता है,
उसको छोड़ना सीखो धीरे 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 धीरे। आई होप आपको ये हेल्प करे और एम्पावर करे और आप मेरी कही गई बातों को सोचो। मुझे मेल कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, और मैं 1-on-1 सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ पेड सेशन जहाँ पे मुझे आपको लंबा वक्त देना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वीडियो कॉल सेशन एज वेल। तो जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मिलते रहे। कमेंट्स पे आ जाते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई भी करती हूँ। ख्याल रखना, बाय।